नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। रहस्य, जब यह शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? यही ना कोई अंधेरा जिसमें छिपे हैं अनसुने राज। इस शब्द को सुनकर आपके मन में बहुत सारे रहस्यमय स्थानों, रहस्यमय घटनाओं और आदि का चित्र भी दिमाग में बन सकता है। हमने भी आपको अपने वीडियोस के जरिए बहुत सारे अनसुने रहस्यों के बारे में बताया हुआ है पहले भी, लेकिन आज हम आपको ना तो कोई जगह ना ही कोई रहस्यमय घटना, बल्कि इन सबसे अलग हमारी दुनिया के कुछ ऐसे अनसुने व अनसुलझे 7 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि यह दुनिया एक छलावा है। इस दुनिया को आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। शायद आज आप अपने अस्तित्व पर भी शक करने लगे। जब हमें इन सब रहस्यों के बारे में पता चला तो हमारी भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। नंबर 7, क्या हमारी दुनिया एक सिम्युलेटर है? आगे बढ़ने से पहले सिम्युलेटर का अर्थ जान लेते हैं। सिम्युलेटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी या डिवाइस है जिसकी मदद से रियल वर्ल्ड गेम्स बनते हैं। सरल शब्दों में कहे तो आप अपनी ख्याली दुनिया को टेक्नोलॉजी की मदद से एक रियल वर्ल्ड की तरह बना सकते हैं। अब हमने ये क्यों कहा कि क्या हमारी दुनिया एक सिम्युलेटर है? इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों की बहस छुपी हुई है। इस चीज का रहस्य इतना गहरा है कि सोचने पर ही चक्कर आ जाते हैं। आइए हम आपको पहले साइंटिस्टों ने जो इसके बारे में कहा है वो रहस्य बताते हैं। हमारी दुनिया असली नहीं है, यह एक सिमुलेशन है। इस थ्योरी को सबसे पहले निक बोस्ट्रोम नामक साइंटिस्ट ने 2003 में पेश किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी दुनिया या फिर पूरा ही ब्रह्मांड और हर एक चीज जीवित या अजीवित एक छलावा है जो किसी बहुत उच्च किस्म के कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। सरल शब्दों में कहे तो जैसे हम रियल वर्ल्ड गेम्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए, उसी तरीके से हमारी दुनिया और हमें किसी उच्च प्रजाति के लोगों ने यानी कि सुपर सिविलाइजेशन ने हमें किसी उच्च किस्म के कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम करा है। इस थ्योरी को एक बार सुनने के बाद तो यह एक पागलपन लगता है, लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सिमुलेशन थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने ये कहा हो ये दुनिया असली नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म या बहुत सारे धर्मों में ये बात बार बार होती रही है कि यह दुनिया एक छलावा है, एक माया का जाल है जिसमें आत्मा फंसी हुई है। ऑल एक्शंस और इवेंट्स आर प्रीफिक्स्ड एंड सेट। हमारी दुनिया में हो रही हर घटना या फिर हमारी पर्सनल जिंदगी में भी हो रही घटना, हमारे द्वारा करे जाने वाले काम पहले से ही निर्धारित है। ऐसा बहुत सारे धर्मों में, बल्कि इसका अगर हम उदाहरण दें तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि तुम युद्ध लड़ो या ना लड़ो, इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय है। तुम तो केवल माध्यम हो इसका पूरा करने के लिए। इसी तरीके से पौराणिक ग्रंथों में यह देखने को मिलता है कि हर आदमी की पूरी जिंदगी में क्या क्या होगा वो पहले से ही निर्धारित होता है, जिन्हें उनके पहले जन्मों के कर्मों का फल कहा जाता है। अगर आप इसको सिमुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये समझ में आएगा कि जिस तरीके से किसी वीडियो गेम में हम अगर कोई मिशन करते हैं उसको करने के तरीके तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका परिणाम पहले से ही फिक्स होता है। इसी तरीके से हमारे द्वारा करे गए एक्शंस किसी गेम में हमारे स्कोर पर इफेक्ट डालते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के कर्मों की थ्योरी की तरह है। इससे पता चलता है कि सारी चीज पहले से ही निर्धारित है और कितने सटीक तरीके से फिट है। अब आप सोचिए, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जैसे हम किसी गेम के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं? इन्हीं सब बातों को देखकर जन्म लिया था सिमुलेशन थ्योरी ने। वैसे अभी तक इस रहस्य को पूरी तरीके से सुलझा पाना मुमकिन नहीं है और शायद हम कभी इसको सुलझा ना पाए। या तो हमारी सोच अभी तक उतनी ऊंची नहीं हुई या फिर कोई हमारी सोच को ही कोई लिमिट कर रहा है। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानो जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं। आप उस लिमिट से कभी भी पार नहीं जा सकते जब तक उसका प्रोग्रामर न चाहे। इसी तरीके से हमारी दुनिया में भी कुछ लिमिट्स हैं जिनको हम कई बार पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हम अपने दिमाग को कुछ हद तक ही कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ हद तक ही उसे यूज कर पाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को पूरे तरीके से यूज नहीं कर पाया है। यह भी अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में हम अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इस सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करती है क्वांटम मैकेनिक।
क्वांटम फिजिक्स अपने आप में ही एक सबसे बड़ा रहस्य है, जिसकी वजह से पैरेलल वर्ल्ड, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड, मल्टी यूनिवर्स जैसी थियोरीज ने जन्म लिया। कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन या अन्य फेमस साइंटिस्ट इस सिमुलेशन थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि उनके रियलिज्म थ्योरी को यह थ्योरी पूरे तरीके से नकार देती है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम लिख सके। उनकी थ्योरी के अनुसार अगर ऐसा है कि हमारी दुनिया असली नहीं है, तो कभी कोई ग्लिच क्यों नहीं महसूस हुआ। वहीं दूसरी ओर क्वांटम फिजिक्स सिमुलेशन थ्योरी को कुछ पक्षों में सपोर्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि अगर आप लार्ज स्केल यानी कि बड़ी चीज़ों को देखें जो हमें अपनी आंखों से दिख रही है, तो आपको लगेगा कि यह सिमुलेशन थ्योरी एक फालतू की चीज़ है और यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप इस दुनिया के स्मॉल क्वांटिटी यानी कि स्मॉल मटेरियल पार्टिकल्स पर रिसर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ और चीज़ होगी और आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस दुनिया के जब आप उन पर रिसर्च करते हो, तो आप पाओगे कि अगर आप किसी सिंगल पार्टिकल में भी कोई चेंज करते हैं, तो उस तरह के पार्टिकल में अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। ये एक कोड की तरह है या फिर किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरह है। मान लो आपने किसी प्रोग्राम के कोड का कोई छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज करा, उसकी वजह से पूरा कोड इफेक्ट हो जाता है। सोच कर देखो, भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो कि हमारी दुनिया असली नहीं है, पर अगर ऐसा है तो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम है भी या नहीं। और इसी को पौराणिक किताबें में माया का जाल कहा गया है। अब यहाँ आखिरी सवाल यह भी आता है कि आखिर हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला कौन है? क्या कोई एलियन जो एक सुपर सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा निर्माता जिनको हम भगवान कहते हैं? रहस्य इसका ऐसे ही बना हुआ है। अगर आप इस पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। वी वांट सिमुलेशन मिस्ट्रीज। आज इस वीडियो में जो भी रहस्य हम बताएंगे वह अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसलिए आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो सिम्युलेटर की तरह ही कमेंट करें उसके नाम के साथ। जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाएंगे। नंबर 6, मनुष्य का शरीर सीमित नहीं है, इसकी शक्ति है अपार, जाने अखंड रहस्य। यह रहस्य भी पहले रहस्य की तरह ही गहरा और चमत्कारिक है। इसको समझने से पहले हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। आप हर साल देखते होंगे, हर एक फील्ड में हर साल या हर रोज़ नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी जो रेस करता है, उसने पहले कोई रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को किसी दूसरे व्यक्ति ने तोड़ दिया और यह निरंतर चल रहा है। हर बार कोई नया व्यक्ति आता है जो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इससे पता चलता है कि हम अभी तक मनुष्य ही शरीर की क्षमताओं का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। यह उदाहरण आप अलग अलग फील्ड में ले सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग या फिर अन्य कोई खेल। बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि कोई मनुष्य अपने शरीर की क्षमताओं को व्यायाम, योग, तपस्या, कल्टीवेशन, इन सब के जरिए इतना बढ़ा सकता है कि वह एक डिवाइन बॉडी बन जाए। आपको पता होगा, इतिहास में कुछ ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि वह कई कई सालों तक भी खाए पिए बिना रह गए। इसी तरीके से कुछ धर्मों की किताबों में यह देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी शरीर की क्षमता व शक्तियों को इतना डिवाइन व चमत्कारिक बना लिया कि उनसे देवता भी जलने लगे। इन सब से थ्योरी आई कि ह्यूमन बॉडी लिमिटलेस है। आज भी दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र ज़्यादा होने पर भी प्राकृतिक रूप से जवान दिखते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? वैज्ञानिक तो बताते हैं कि शरीर की कुछ लिमिट है, लेकिन फिर आखिर हर साल एक नया व्यक्ति क्यों आ जाता है, हर एक फील्ड में, जो पुराने वाले को हरा देता है? चाइनीज माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी में कल्टीवेशन को एक ऐसा डिवाइन माध्यम बताया गया है जिससे आप सुपरनैचुरल पावर्स पा सकते हैं। इन सबको वैज्ञानिक गलत बताते हैं, लेकिन इन सबको पूरे तरीके से नकारा भी किसी ने नहीं, क्योंकि जिस तरीके की टेक्निक्स इन सब माइथोलॉजी में मिलती है, आज की दुनिया में कौन कर रहा है, ये कौन इसको कर चुका है, उसका भी पता नहीं। और जब तक किसी कार्य का होना और उसके परिणाम का ना पता चले तो हम उसको पूरे तरीके से नहीं नकार सकते। तो क्या इन सब से पता चलता है इंसानी शरीर लिमिटलेस है? क्या इसके रहस्य अछूते हैं? ये गहरा रहस्य अभी तक अनसुलझा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, सपनों का अनसुलझा रहस्य। सपने जो हर कोई देखता है, लेकिन इनका रहस्य कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक रूप से सपने सिर्फ भावनात्मक गतिविधियों का परिणाम है, लेकिन यह इसका स्पष्ट कारण नहीं है।
कई वैज्ञानिक इसको गलत भी बताते हैं। इसी वजह से सपनों का सही कारण आज तक पता नहीं चल सका। आपको हम एक हैरान करने वाली बात सपनों की बताते हैं। आप जब सपने देखते हैं, आपको लगता है मान लो आपने पूरी रात ही सपने देखे हो, लेकिन असल में चाहे आप कितना भी समय सपनों में रहो, वह अपनी रियल दुनिया में 20 सेकंड से अधिक नहीं होता है ना। यह हैरान करने वाली बात। अब इसी को मध्य लेकर हम आपको एक और रोचक बात बताते हैं। कुछ कल्टीवेशन की किताबों में इस तकनीक को एक डिवाइन तकनीक बताया गया है। कहा गया है कि कई बार सपनों से हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। अगर आपको सही तकनीक पता हो जहां आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसे दुनिया में आप चाहे हजारों सालों तक कल्टीवेशन करें, लेकिन असल दुनिया में वह समय सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही होगा। नॉर्मली अधिकतर लोग सपनों में हो रही घटनाएं वह नींद खुलने पर भूल जाते हैं, लेकिन इन कल्टीवेशन की किताबों में कुछ ऐसे तरीके लिखे हैं जिससे आप अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपने सपने में क्या क्या किया वह आपको पूरी तरीके से याद होगा। कई बार हो जाते हैं पुराने पुरखों के दर्शन आपको सपने में, और ऐसे सपनों को अधिकतर लोग याद रखते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है, जब नॉर्मल सपने हम भूल जाते हैं तो ऐसे सपने ही हमें क्यों याद रहते हैं? इसका कोई सही सटीक वैज्ञानिक कारण अभी तक पता नहीं चला। कई बार आप कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखते होंगे जिनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पहले जीवन के बारे में भी बात करते हैं, बताते हैं कि वह सपने में अपने पुनर्जन्म की यादों को जी रहे थे। इन सब बातों को सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आखिर सपने इस दुनिया के सबसे अखंड अनसुलझे रहस्यों में आते हैं। सपनों को कुछ वैज्ञानिक पैरेलल वर्ल्ड या डायमेंशनल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। उन सब के अनुसार जो आप सपने में जी कर आए हैं, जो असल में आप किसी अन्य दुनिया में यानी पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और ऐसा ही उस पैरेलल वर्ल्ड के आप जैसे व्यक्ति को भी हो सकता है। ये थ्योरीज इतनी गहरी है कि उनके डार्क रहस्य क्या होंगे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रहस्य साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअल भी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 4, कॉस्मिक मिस्ट्रीज का सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है? हमेशा से ही कॉस्मिक मिस्ट्रीज अनसुलझी रही है। अगर आपको कॉस्मिक मिस्ट्रीज के बारे में नहीं पता तो हम कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। कॉस्मिक मिस्ट्रीज जुड़ी हैं ब्रह्मांड के अस्तित्व से, कि आखिर ब्रह्मांड अस्तित्व में आया कैसे, आखिर बिग बैंग क्या है और वह असल में हुआ भी था या नहीं। ऐसे कुछ अनसुलझे रहस्य आते हैं कॉस्मिक मिस्ट्रीज में। इन सब मिस्ट्रीज के बारे में तो आपको कुछ कुछ पता होगा, लेकिन आखिर वह कौन सा रहस्य है? कॉस्मिक रहस्य में जो सबसे बड़ा है उसका नाम है डार्क मैटर या काला अंधेरा। ये सबसे बड़ा रहस्य इसलिए है क्योंकि माना जाता है यह तब भी था जब कुछ नहीं था। इसका अस्तित्व समय स्पेस सब चीजों से परे है। इस पर कोई नियम लागू नहीं होता। ब्रह्मांड के असल में कुछ नियम है जो हर चीज को इफेक्ट करते हैं, छोड़कर इस डार्क मैटर को। कुछ किताबों में इसे असली अखंड शक्ति का सोर्स बताया गया है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण ही डार्क मैटर है, इसलिए यह कॉस्मिक रहस्य सबसे बड़ा है। वैज्ञानिक बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस डार्क मैटर में है क्या। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इस डार्क मैटर को बनाने में मदद करता है। पर आज तक इस डार्क मैटर का 1% भी हम लोग जान नहीं पाए हैं। इसलिए यह डार्क मैटर आज तक एक गहरा रहस्य बना हुआ है, अपने अंधेरे की तरह ही। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम और रहस्य रास्ता के इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 3, स्पिरिचुअलिटी का रहस्य। कई लोग स्पिरिचुअल को गलत मान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भगवान से जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बाहरी शरीर की संरचनाओं को छोड़कर अंदर की असली चेतन यानी एनर्जी से जुड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपनी अंदर की आत्मा से असली मुलाकात है, न कि किसी भगवान की पूजा करना ही स्पिरिचुअलिटी है। भगवान की पूजा करना एक क्रम है जिसको करके व्यक्ति पॉजिटिव रहता है और उसे नेचर का शुक्रिया अदा करता है जिसने इस संसार को बनाया है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इससे बिल्कुल अलग है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसके द्वारा आप शांत मन से बैठकर अपने अंदर झांककर असली एनर्जी को पहचानते हैं और फिर उस एनर्जी का प्रयोग करके आप इस ब्रह्मांड के असली नियमों का अध्ययन करते हैं, जिनका अध्ययन करने से आपको ब्रह्मांड के अनसुने रहस्यों का पता चलता है।
कल्टीवेशन टेक्निक्स में स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है। माना जाता है आज भी कई छुपी हुई जगहों में या कुछ रहस्यमयी गुफाओं में या फिर रहस्यमयी जंगलों में या हिमालयन पर्वतों में ऐसे स्पिरिचुअल लोग मौजूद हैं जो आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से जीवित हैं। हम इन सब का तो दावा नहीं करते, लेकिन एक बात का तो पक्का सबूत है, जहां ऐसे संतों के अखाड़े लगते हैं जो इस दुनिया से कटकर कहीं छुपी हुई रहस्यमयी जगहों में रहते हैं। अगर आप किसी प्रकार से वहां पहुंच जाएं, जहां कुछ लोग पहुंचे भी हैं, तो आप उनके रहने के ढंग को देखकर चौंक जाओगे। वहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो कई दिनों या सालों तक बिना खाना खाए रह लेते हैं और सिर्फ तपस्या में लीन रहते हैं, अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचान कर उसका प्रयोग करके असली ब्रह्मांड के नियमों व कारणों का अध्ययन करते हैं। आप ये सब बातें सुनकर समझ ही गए होंगे कि आखिर हमने स्पिरिचुअलिटी को इन अनसुलझे रहस्यों की लिस्ट में क्यों रखा। यह एक ऐसा रहस्य है, अगर इसका पता चल जाए तो यह दुनिया पूरे तरीके से बदल सकती है। हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक सलाह देना चाहेंगे, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं बताती कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप आस्तिक हैं तो उस तरीके से रहिए जिससे आप अंधविश्वासों में ना फंस सके। असली स्पिरिचुअलिटी को समझे, क्योंकि वही एक ऐसा तरीका है जिस संसार रूपी नाम से आपको पार उतर सकती है। पूरे तरीके से नास्तिक होना भी गलत है। अगर आप नास्तिक हैं तो इंसानियत को मानना जरूरी है, क्योंकि कई बार नास्तिक लोग अपने घमंड के कारण बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं जिससे वह अपने आसपास में रह रहे लोगों को दुख पहुंचाते हैं। ऐसा आस्तिक भी कर सकते हैं, क्योंकि वह अंधविश्वासों में फंसकर इस जीवन के असली अर्थ को ही भूल जाते हैं। हमें पहले अपने समाज को बेहतर बनाना चाहिए, न कि अंधविश्वासों में फंसकर दूसरों को परेशान करना चाहिए। नंबर 2, हमारी ही दुनिया नहीं है, अकेली। यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों के मन में कई सालों व बरसों से चला आ रहा है कि क्या केवल हम ही इस अखंड ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कोई अलग दुनिया भी मौजूद है, हमसे अलावा कोई अन्य जीवन। इस अखंड ब्रह्मांड की अखंड दुनिया में क्या क्या हो सकता है, हम इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन कोई अलग जीवन होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीवन के नियम पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। एक ग्रह होना भी खुद में एक जीवन की तरह होता है, उनकी भी कुछ उम्र होती है। इसी प्रकार ऐसे ग्रह भी मौजूद होंगे जहां पर हमारी ही पृथ्वी की तरह जीवन होगा, लेकिन यह मिलेगा कब और एग्जैक्टली है कहाँ, यह एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 1, आखिर आज तक क्यों कोई मानव नहीं कर पाया प्रयोग अपने दिमाग की पूरी शक्ति को। वैसे अपने आप में यह एक छलावा है कि हम अपने दिमाग को पूरे तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। असल में एक इंसान अपने दिमाग को पूरे तरीके से तो प्रयोग कर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक दिमाग को कुछ ही % भी प्रयोग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? आइए जानते हैं। दिमाग शरीर के कुल वजन का केवल 2% है, लेकिन यह 20% ऊर्जा का उपयोग करता है। इसे अधिकतम क्षमता पर चलाने के लिए अकल्पनीय भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिसे शरीर सहन नहीं कर पाएगा। यहीं से फिर जुड़ाव आता है उस पहले नंबर 7 के रहस्य का, कि आखिर हमारे शरीर की क्षमताओं को लिमिट क्या चीज करती है। जब शरीर हमारा है तो हम इसका प्रयोग पूरे तरीके से क्यों नहीं कर सकते? जैसे एक वीडियो गेम में कुछ चीट कोड्स होते हैं किसी लूप होल को तोड़ने के लिए, ऐसे ही रियल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। वह तरीके हैं कल्टीवेशन टेक्निक्स, व्यायाम, योग, अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन आदि। अब यहाँ यह रहस्य आता है कि आखिर दुनिया में कोई ऐसा भी हुआ है जिसने एक बार में अपने दिमाग को पूरे तरीके से प्रयोग करने की क्षमता पाई हो, और वह स्टेट क्या होगी? यह एक अनसुलझा रहस्य यहाँ पर बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।